इंसान की असली पहचान आखिर होती क्या है? मतलब जो वो कहता है क्या वही सच है, या फिर जो वो करता है वो? अक्सर ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ी सच्चाइयां होती है ना, वो कहीं नहीं जाती, वो तो बस खामोश इशारों में कहीं छिपी होती हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, किसी की असलियत जानने के लिए क्या हमेशा सवाल पूछना ही पड़ता है? कई बार तो जवाब बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होते हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। इसी से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, एक राजा के दरबार की कहानी, जहां एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला इंसान पहुंचता है, पर उसके पास एक असाधारण हुनर था। तो होता यूं है कि एक दिन एक आदमी राजा के दरबार में आता है, नौकरी चाहिए थी उसे। राजा ने पूछा, भाई क्या काबिलियत है तुम में? और उस आदमी ने जो जवाब दिया ना, उसे सुनकर पूरा का पूरा दरबार हैरान रह गया। उसने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं किसी भी इंसान या जानवर को सिर्फ देखकर उसकी असलियत, उसका असली स्वभाव बता सकता हूं। अब सोचिए, ये इतना बड़ा दावा था कि इसे नजरअंदाज तो किया ही नहीं जा सकता था। तो राजा ने फैसला किया कि चलो इसे परखा जाए। तो राजा ने क्या किया, उसे अपने सबसे कीमती, सबसे पसंदीदा घोड़े की देखरेख के लिए शाही अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। मतलब साफ था, ये नौकरी कम और इम्तिहान ज्यादा था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा ने उससे अपने उस प्यारे घोड़े के बारे में पूछा, और सेवक का जवाब एक झटके की तरह था। उसने बड़े आराम से कहा, महाराज, ये घोड़ा ऊंची नस्ल का नहीं है। अब राजा तो हैरान, क्योंकि उन्होंने तो उसे सबसे उम्दा और कीमती नस्ल का मानकर खरीदा था। राजा ने फौरन उस व्यापारी को बुलवाया जिसने घोड़ा बेचा था, और सच सामने आ गया। घोड़े की मां उसे जन्म देते ही मर गई थी, और उसे एक गाय ने अपना दूध पिलाकर पाला था। अब राजा ने उस सेवक से पूछा, लेकिन तुम्हें यह पता कैसे चला? तो उसने समझाया, महाराज, जो ऊंची नस्ल के घोड़े होते हैं वो घास मुंह में लेकर सिर उठाकर खाते हैं, पर ये घोड़ा ये तो गाय की तरह सिर झुकाकर खाता है। मतलब घोड़े का व्यवहार ही उसकी पूरी परवरिश की कहानी बता रहा। राजा उसकी पारखी नजर से इतने खुश हुए, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। पर देखिए, इनाम में उन्होंने उसे हीरे मोती नहीं दिए। क्या दिया? अनाज, घी और ढेर सारी बकरियां, और साथ ही उसे तरक्की देकर रानी के महल में तैनात कर दिया। ये इनाम थोड़ा अजीब था, है ना? पर इसका राज वो बाद में खुलना था। अब इम्तिहान और भी मुश्किल होने वाला था, और शायद ज्यादा खतरनाक भी। कुछ वक्त बीता और राजा ने उस सेवक से रानी के बारे में राय मांगी। सेवक ने कहा, महाराज, रानी साहिबा के तौर तरीके तो बिल्कुल रानियों वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी पैदाइश किसी शाही खानदान की नहीं है। ये सुनते ही राजा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने फौरन अपनी सास को बुलवाया और राज खुल गया। सच यही था, असली राजकुमारी बचपन में ही गुजर गई थी, और ये एक गोद ली हुई बेटी थी। सेवक ने अपनी परख का आधार बताया। उसने कहा, महाराज, जो शाही खानदान के लोग होते हैं ना, उनमें दूसरों के लिए खास किस्म की शालीनता होती है, पर रानी साहिबा, उनका अपने नौकरों के साथ बर्ताव बहुत बहुत कठोर है, और यही बर्ताव ही तो उनके असली स्वभाव को दिखाता है। राजा एक बार फिर उसकी समझदारी का कायल हो गया, और फिर से वही हुआ। इनाम में हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि ढेर सारा अनाज और भेड़ बकरियां दी गईं। और अब उस सेवक को राजा के सबसे करीबी दरबारियों में जगह मिल गई। और फिर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची। एक दिन राजा ने उस सेवक को अकेले में बुलाया और कहा, अब मेरे बारे में बताओ। इस बार सेवक हिचकिचाया। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर जान बख्शने का वादा करें तो ही मैं कुछ कह सकता हूं। राजा ने वादा किया, और तब सेवक ने वो सच कहा जिसने मानो सिंहासन की नींव ही हिला दी। उसने कहा, महाराज, आप ना तो किसी राजा के बेटे हैं, और ना ही आपका बर्ताव राजाओं जैसा है। राजा सीधा गुस्से में अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने रोते हुए सच मान लिया कि वो एक चरवाहे के बेटे थे, जिन्हें शाही परिवार ने गोद लिया था। हैरान राजा वापस सेवक के पास आया और पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? सेवक ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, महाराज, जब असली राजा खुश होते हैं तो वो इनाम में हीरे, मोती, जवाहरात देते हैं, पर आप हमेशा भेड़, बकरियां और अनाज ही देते हैं। ये बर्ताव किसी राजा का नहीं, ये तो एक चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक राजा या एक सेवक की कहानी नहीं है। ये कहानी है पद और असली पहचान के बीच के फर्क की।
ये हमारे अंदर की उस सच्चाई को दिखाती है जो हमारे जन्म से नहीं, हमारे कर्मों से बनती है। किसी का सच्चा चरित्र इस बात से तय नहीं होता है कि वो कहाँ पैदा हुआ या उसके पास कितनी दौलत है। बिल्कुल नहीं। ये तो इस बात से बनता है कि वो इंसान असल में कैसा है, उसके काम कैसे हैं, उसकी नीयत कैसी है। सोचिए, पद और ताकत ये तो बस बाहरी दिखावा हो सकता है। असली पहचान तो व्यवहार से बनती है। धन दौलत एक बाहरी चमक है, पर असलियत वो नीयत में होती है। शाही कपड़े तो कोई भी पहन ले, लेकिन हम दूसरों से सलूक कैसे करते हैं, वही हमारी असलियत है। ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, पर आज के समय में भी ये उतनी ही सच्ची है। तो इसका ये जो ज्ञान है वो आज हमें क्या सिखाता है? सबसे पहली और बड़ी बात, पद और पैसा किसी की महानता तय नहीं करते। दूसरी बात, असली परिचय इस बात से मिलता है कि हम दूसरों के साथ, खासकर उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जो हमसे कमजोर हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चरित्र और संस्कार खरीदे नहीं जा सकते, वो हमारे अंदर से ही आते हैं। हमारी सच्चाई बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी रोज की आदतों में छुपी होती है। और हाँ, ताकत या शक्ति घमंड करने के लिए नहीं मिलती, वो एक जिम्मेदारी होती है। तो ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर हमारे कर्म ही हमारी कहानी लिख रहे हैं, तो फिर हमारी कहानी दुनिया को हमारे बारे में क्या बता रही है? तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक ही बात में है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद इंसानियत का सबसे गहरा पैमाना है। किसी भी इंसान की कीमत इस बात से नहीं तय होती कि उसके पास क्या क्या है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो दूसरों के साथ कैसा है। यही असली पैमाना है। हमेशा याद रखिए, बाहरी दिखावा बस कुछ पल का हो सकता है, लेकिन असली पहचान वो तो हमेशा हमारे कर्मों से ही सामने आती है।